बुधवार की सुबह जब भारतीय शेयर बाजार की घंटी बजी तो निवेशकों के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञों के भी होश उड़ गए। डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी और विश्वसनीय सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जो दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ रही है, उसके शेयरों में देखते ही देखते 8.3% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। स्टॉक का भाव गिरकर 4100 रुपए के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। लेकिन यह केवल बाजार की गिरावट नहीं थी, यह एक बहुत बड़े शिफ्ट का संकेत था। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट MCA प्रोजेक्ट से HAL का नाम पीछे हटना आधुनिक भारतीय रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबरों में से एक है। जिस कंपनी को इस स्वदेशी स्टेल्थ जेट का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था, वह रेस से बाहर हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर HAL नहीं तो वो कौन सी निजी कंपनियां हैं जो भारत के इस ब्रह्मास्त्र को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आज हम इस कूटनीतिक और औद्योगिक भूकंप की एक एक परत को खोलेंगे। HAL के रेस से बाहर होने की खबर ने बाजार में नकारात्मक धारणा बना दी। दोपहर तक स्टॉक ने थोड़ी रिकवरी की और गिरावट 5.30% पर आकर थमी, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप को तब तक हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका था। फिलहाल HAL का मार्केट कैप 2.82 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह ऑर्डर बुक का दबाव मानी जा रही है। पात्रता के मानदंडों में साफ तौर पर उन कंपनियों को हतोत्साहित किया गया था जिनकी ऑर्डर बुक में पहले से ही पेंडिंग ऑर्डर्स का अंबार लगा हुआ है। HAL के पास पहले से ही तेजस, Mk1A, LCH प्रचंड और अन्य सुखोई 30 अपग्रेड्स के इतने काम हैं कि MCA जैसे जटिल 5वीं पीढ़ी के प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान केंद्रित करना शायद कंपनी के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। इसी कैपेसिटी क्रंच ने निजी कंपनियों के लिए भारत के पहले स्टेल्थ जेट बनाने के दरवाजे खोल दिए हैं। HAL के हटने के बाद अब मैदान पूरी तरह से भारतीय निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए खाली हो चुका है। फाइटर जेट बनाने की इस सबसे बड़ी बोली में 3 बड़े नाम सामने आए हैं: लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। वर्तमान में सामरिक गलियारों में चर्चा है कि L&T और बाबा कल्याणी की भारत फोर्ज को यह ऐतिहासिक मौका मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। इन कंपनियों के पास जटिल इंजीनियरिंग और भारी निर्माण की अद्भुत क्षमता है। L&T ने जहां सबमरीन और मिसाइल सिस्टम्स में लोहा मनवाया है, वहीं भारत फोर्ज अपनी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन के बाद अब एरोस्पेस में अपनी धाक जमाना चाहती है। अगले 3 महीनों में इस पर काम शुरू होने का अनुमान है। एक बार जैसे ही चुनी गई कंपनी अपना फाइनल प्रस्ताव पेश कर देती है, वैसे ही भारत के अगले 30 सालों के हवाई प्रभुत्व का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाना बच्चों का खेल नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने शॉर्टलिस्टिंग के लिए अत्यंत कड़े मानक तय किए थे। कंपनियों को केवल पैसा नहीं, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञता, निर्माण क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय मजबूती दिखानी थी। बोलीदाताओं के पास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा तैयार किए गए MCA डिजाइन को समझने और उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। पात्रता में इंजीनियरिंग, एकीकरण और जटिल परीक्षणों के अनुभव को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने जानबूझकर उन कंपनियों को पीछे रखा जो ऑर्डर्स के बोझ तले दबी हैं, क्योंकि AMCA एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है और भारत इसमें 1 महीने की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चीन का J-20 पहले से ही सीमा पर तैनात है। इस महापरियोजना के शुरुआती चरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया है। चुनी गई निजी कंपनी ADA के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के 5 प्रोटोटाइप विकसित करेगी। यह चरण सबसे चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें स्टेल्थ कोटिंग, रडार सिग्नेचर रिडक्शन और इंजन इंटीग्रेशन का परीक्षण होना है। हालांकि 15,000 करोड़ केवल प्रोटोटाइप के लिए हैं, लेकिन जब यह जेट वायुसेना में शामिल होगा तब इसका उत्पादन ऑर्डर लाखों करोड़ रुपए का होगा। वायुसेना ने शुरुआती तौर पर 120 विमानों की आवश्यकता जताई है। यह सौदा भारतीय निजी क्षेत्र को वैश्विक एरोस्पेस हब बना सकता है, जिससे भारत भविष्य में दुनिया को अपने लड़ाकू विमान निर्यात करने की स्थिति में होगा। AMCA केवल एक विमान नहीं, बल्कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य अनुसंधान और विकास पहल है। योजना के अनुसार यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान साल 2030 के मध्य तक तैयार होकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। उम्मीद है कि विमान की डिलीवरी साल 2035 से शुरू हो जाएगी। AMCA के 2 मुख्य वेरिएंट होंगे। पहला Mk1 जो 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं से लैस होगा और दूसरा Mk2 जो 6ठी पीढ़ी की ओर कदम बढ़ाएगा। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और बिना पायलट वाले ड्रोन के साथ तालमेल जैसी तकनीकें होंगी। यह विमान चीन और पाकिस्तान की संयुक्त वायुसेना की ताकत को कुचलने के लिए पर्याप्त होगा। HAL का रेस से बाहर होना और निजी कंपनियों का आगे आना भारतीय रक्षा उद्योग के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट है। यह सरकार के उस भरोसे को दिखाता है जो वह अब टाटा, L&T और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों पर कर रही है। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इंजन तकनीक, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और दुनिया के सबसे आधुनिक एवियोनिक्स का स्वदेशीकरण करना। लेकिन अगर ये कंपनियां सफल होती हैं, तो भारत उन चुनिंदा 4 से 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। यह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के आसमान को सुरक्षित करने का संकल्प है। साल 2030 अब बहुत दूर नहीं है और विशाखापत्तनम से लेकर बंगलौर तक भारत के रक्षा गलियारों में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, HAL का AMCA रेस से बाहर होना आपकी नजर में एक सही फैसला है या सरकार ने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है? क्या आपको लगता है कि L&T या टाटा जैसी कंपनियां अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन या रूसी सुखोई जैसा विमान बना पाएंगी? क्या भारत को 2030 तक इंतजार करने के बजाय अमेरिका से F-35 या रूस से सुखोई 57 खरीद लेना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।